हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड 3D लेसन में हम बात करेंगे सरफेस की। सरफेस में भी हम बात करेंगे सरफेस ऑफसेट की। किस तरह से इसको यूज़ लिया जाता है, हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ आएगी वो सारी चीज़ें हम देख पाएंगे इसमें। तो आगे देखते हैं। सर्फ ऑफसेट यानी सरफेस ऑफसेट तो किस तरह से होता है, क्या होता है वो हम देखते हैं। Creates a parallel surface a specified distance from the original surface। तो यहाँ पे जो आपकी ओरिजिनल सरफेस होगी उसके पैरेलल आप किसी भी साइड में एक सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक सरफेस दिया गया है। इसको आपको सरफेस ऑफसेट यूज़ करके इसको सेलेक्ट करना होगा, देन डायरेक्शन उसका देना होगा और ये ऑब्जेक्ट इसका कॉपी हो जाएगा यानी ऑफसेट हो जाएगा। ये इसका डिस्टेंस भी इसका जिस तरह से ऑफसेट डिस्टेंस होता है उस तरह से आपको देना होगा। तो ये चीज़ आपका वो कॉपी होके एक और सरफेस आपकी मिल जाएगी। फिर इसमें आगे है वो देखते हैं। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑफसेट विद द फ्लिप डायरेक्शन ऑप्शन। तो फ्लिप डायरेक्शन ऑप्शन से आप इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं ऑफसेट सरफेस ऑफसेट की कि किस तरफ आपको उसे देना है। तो आइए इसमें ही आगे चलते हैं क्या होता है। द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स आर डिस्प्लेड। जो इसमें ऑप्शन होते हैं यानी सब ऑप्शन होते हैं या प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे किस किस तरह से हम कर सकते हैं। तो पहला है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। अब ये तो आपको पता ही है, जो नया सरफेस बनेगा वो कितनी डायरेक्शन पे किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर होना चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफसेट सरफेस एंड द ओरिजिनल सरफेस। तो ओरिजिनल सरफेस और जो नई बनने वाली सरफेस है उसके बीच में आपस में कितना गैप होना चाहिए या कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो आप इसके थ्रू डिसाइड करके उसे दे सकते हैं। उसके बाद है फ्लिप डायरेक्शन। फ्लिप डायरेक्शन उसमें क्या करेंगे, रिवर्स द ऑफसेट डायरेक्शन शोन बाय द एरोज। तो जो भी जब भी आप करेंगे तो इस तरह से एरोज के थ्रू जो आपकी फ्लिप डायरेक्शन है यानी जिस तरफ नया एक ऑब्जेक्ट बनेगा वो आप देख सकते हैं कि किस साइड में बनेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे अप साइड में एंड डाउन साइड में किस तरह से ये हो पाएगा। तो इस तरह से आप वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आगे देखते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे आपको एक ये वाला भी ऑप्शन मिलेगा बोथ साइड यानी अप साइड में भी और डाउन साइड में। तो ऑफसेट द सरफेस इन बोथ डायरेक्शन क्रिएट टू न्यू सरफेस इन इनसाइड और वन। तो यहाँ पे आपको जो डायरेक्शन दोनों डायरेक्शनों में सरफेस मिलेगी यानी दोनों तरफ ऑफसेट होगा, इनसाइड में भी यानी अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो यदि आप बोथ साइड को चूज़ करते हैं या चुनते हैं तो इस तरह से आप दोनों साइड में उस ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हैं, दोनों साइड में आप सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सॉलिड। तो ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम। क्रिएट्स अ सॉलिड फ्रॉम द ऑफसेट, दिस इज सिमिलर टू द थिकन कमांड। तो आपने पहले थिकन कमांड देखा है, इसमें हम सरफेस को थिकनेस प्रोवाइड करते थे। सेम उसी तरह से ऑफसेट में जब सॉलिड यूज़ करेंगे तो वो भी उस सरफेस को जितना डिस्टेंस आपने ऑफसेट डिस्टेंस दिया उसके बीच में उसकी वॉल थिकनेस उसको मानकर और वो उसे सॉलिड बना देगी। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस ड्राइंग में, ये एक सरफेस है और जब हमने इसे थिकन यानी सॉलिड किया तो वो कुछ इस तरह का एक शेप बन के आएगा और ये सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को यूज़ ले सकते हैं और कई सारी जगह पे आपको ये यूज़ होने वाला है। आगे देखते हैं कनेक्ट। तो ये क्या है तो वो देख लेते हैं। कनेक्ट्स मल्टीपल ऑफसेट सरफेस इफ़ द ओरिजिनल सरफेस आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे जो कनेक्ट है ये आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग है, इस तरह से कनेक्ट कर देगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ओरिजिनल सरफेस कनेक्ट होगी। तो इस तरह से आप ये चीज़ कर पाएंगे। फिर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। एंटर अ फॉर्मूला और इक्वेशन टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस ऑफसेट, सी
कंस्ट्रेन और डिज़ाइन विथ फार्मूलाज एंड इक्वेशंस। तो कभी आपकी अगर ड्राइंग फार्मूला और इक्वेशंस पे बेस होती हैं तो उसे में यूज़ लेने के लिए, यानी आपके इन कमांड में यूज़ लेने के लिए एक्सप्रेशन का यूज़ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।